हाय नमस्तुभ्यम, हरे महादेव। सावन का बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा महीना चल रहा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। इस बार सावन बहुत विशेष है क्योंकि सावन आरंभ भी 22 जुलाई सोमवार के दिन से हुआ है और सावन ख़त्म भी सोमवार के ही दिन होगा। तो सावन के महीने में अधिकतर 4 सोमवार पड़ते हैं, लेकिन इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार है, तो इसीलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। बहुत ही विशेष है। ये कई सालों में ऐसे दिन आते हैं, ऐसे शुभ संयोग बनते हैं। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी हरी चूड़ियों का कितना महत्व है। हरी चूड़ियाँ सावन के महीने में क्यों पहनते हैं? कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार, जो महिलाएं सावन में हरी चूड़ियाँ पहनकर भगवान भोलेनाथ पर एक लोटा जल समर्पित करती हैं तो उनका सौभाग्य सदा बना रहता है। क्योंकि सावन का महीना हरियाली का महीना होता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। तो हरे रंग का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन हरे रंग की सुहागन साड़ियाँ पहनती, हरे रंग की चूड़ियाँ, तो हरियाली ही हरियाली दिखती। हरे रंग के सूट चुन्नी, तो हरे रंग बहुत ही विशेष होता है। तो आज इस वीडियो में मैं हरे रंग के बारे में, हरे रंग की चूड़ियों के उपाय के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, जो सावन के महीने में ही किया जाता है। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय है। आइए उपाय के बारे में जानते हैं। इस उपाय में हमें 5, 7 या 1 जोड़ा चूड़ी लेनी है। इस उपाय में हमें 5, 7, 1 जोड़ा चूड़ी लेनी। ये उपाय ध्यान रखना प्रदोष काल में करना है। ये अपने सौभाग्य की बढ़ोतरी के लिए, जीवन खुशहाल रहे, चारों तरफ हरियाली यानी हरा भरा रहे, इसलिए ये उपाय किया जाता है। ये चूड़ियाँ आप 1 जोड़ा चूड़ी ले लीजिए और कलावा ले लीजिए। कलावा जो हाथ में पूजा पाठ में लपेटते हैं, कलावा ले लीजिए। नहीं तो पीला धागा या लाल धागा ले लीजिएगा, और जो हरी चूड़ी है वो ले लीजिएगा। इसके बाद आपको जाना है शमी वृक्ष के नीचे। ये उपाय आप 3 वृक्षों पे कर सकते हैं। आइए पहला मैं आपको शमी वृक्ष के नीचे जाइए और भगवान शिव शंकर का उमा महेश्वर नाम लेकर ये 2 हरी चूड़ियों 1 जोड़ा चूड़ी आप शमी पत्र में प्रदोष काल में बांध दीजिएगा और अपने सौभाग्य की प्रार्थना कीजिएगा। अगर आपके आसपास शमी पत्र नहीं मिले, कई बार शमी के वृक्ष, वैसे आजकल बड़ा वृक्ष मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अगर बड़ा वृक्ष किसी ने नहीं लगा रखा हो तो आप पौधे के पास भी ये उपाय कर सकते हैं। पहले तो आप कोशिश कीजिएगा कि बड़े वृक्ष मिल जाए। अगर बड़ा नहीं मिले तो ही पौधे के पास करना। ये नहीं कि आप चलो कोई बात ना, शमी का तो है, तो पहले आप ढूंढना। अगर आपके आसपास शमी वृक्ष नहीं हो तो आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे, बेलपत्री का पेड़ काफ़ी बड़ा होता है और शिव मंदिर में अधिकतर बेलपत्री के पेड़ मिल जाते हैं। आजकल सब शिव पुराण की कथा सुनकर बहुत ही सजग हो गए हैं। शिव पूजा बहुत ज़्यादा हो रही है, प्रचलित है। सावन का महीना बहुत विशेष, सब हरी चूड़ियों वाला भी उपाय करते हैं। तो आपको फिर ये उपाय बेल के वृक्ष के नीचे करना है। बेल के वृक्ष में बांध देना है उमा महेश्वर का नाम लेते हुए, और अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए, अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए। अगर आपको बेलपत्री का वृक्ष, शमी वृक्ष, दोनों में से कोई सा वृक्ष नहीं मिल रहा है, दोनों में से कोई वृक्ष आसपास नहीं है, तो आजकल आकड़े का वृक्ष, धतूरे का वृक्ष, आकड़ा होता है ना, सफ़ेद आकड़ा, काला, उसका मिल जाए। उसको मदार भी कहते हैं। हाँ, मदार भी कहते हैं। हमारे यहाँ मदार कहते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं कमेंट द्वारा बताइएगा। हरियाणा में आकड़े का वृक्ष बोलते हैं और यूपी में मदार बोलते हैं। आप लोग किस राज्य से हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, कमेंट द्वारा प्लीज़ बताइएगा। तो उस वृक्ष के नीचे भी आप बांध सकते हैं। क्योंकि सावन का महीना है तो आपको मदार का वृक्ष बहुत आसानी से मिल जाएगा। सावन के महीने में हरी चूड़ियों का उपाय अवश्य करना चाहिए। हर एक सुहागन को हरी चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप हरी चूड़ियाँ पहन रहे हैं तो उसमें एक लाल या पीली चूड़ी या दोनों मिलाकर पहनिएगा। बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन बन जाएगा, अच्छा भी लगेगा।
और हरी चूड़ियाँ भगवान भोलेनाथ से संबंधित है, लाल चूड़ियाँ माता गौरी से संबंधित है, माता पार्वती से संबंधित है। तो हरी चूड़ियों में एक लाल चूड़ी अवश्य मिलाकर पहनिएगा। देखिए भगवान भोलेनाथ को हरा रंग पसंद है, सावन के महीने में माता को लाल, लाल सुहाग का रंग है, तो एक लाल चूड़ी हरी चूड़ियों में अवश्य डालकर पहनिएगा। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा हरी चूड़ियों वाला मैंने आप लोगों को उपाय बताया है। आप सभी से निवेदन है, जो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जो भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हों, कृपया महादेव के अलग अलग नाम लिखकर मुझे बताइएगा। कुछ नामों के बारे में मुझे ज्ञात है, कुछ नामों के बारे में ज्ञात नहीं है, तो कृपया कमेंट में महादेव के अलग अलग नाम अवश्य लिख के बताइएगा। सावन का बहुत ही विशेष, बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। का मंगलवार दशमी तिथि है। आइए मैं बुधवार एकादशी तिथि के भी कुछ उपाय के बारे में बता देती हूँ। हरी चूड़ियों को उपाय, 7 चूड़ी ले लीजिए, 5-7 तो कह रहे हैं, लेकिन आप किसी को देना है तो 1 डिब्बी चूड़ी ले लीजिए, और वो आपकी मर्जी है, डिजाइन में लीजिए, प्लेन लीजिए, जैसे आपका सामर्थ्य हो, लेकिन किसी को देना है तो अच्छा देना है। अब कोई आपका काम नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हो, बहुत समस्याओं ने घेर रखा है, बहुत तकलीफ है आपके जीवन में, तो आपको क्या करना है, 1 डिब्बी हरी चूड़ियाँ लीजिए। आप देखते हैं अधिकतर बसों में या रोडों पे किन्नर, आजकल असली किन्नर भी मिलना मुश्किल हो रहा है। आजकल कमाई के चक्कर में पुरुष भी किन्नर के रूप में घूमते हैं, तो ध्यान रखना, पहले असली किन्नर ही होने चाहिए। 1 डिब्बी चूड़ी असली किन्नर को देना है, उसमें कुछ दक्षिणा, और उनसे आशीर्वाद लेना है। पहले तो कोशिश करना किन्नर आपके घर आएँ, भोजन करें, कुछ भोग वोग लगाएं। अगर वो घर नहीं आते हैं, अगर आप कोशिश कर रहे हैं आपके घर किन्नर नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 1 हरी चूड़ी का डिब्बा। ये उपाय आपको सावन के बुधवार को करना है, वैसे किसी भी बुधवार को कर सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पे जब सावन का बुधवार हो या चौथ के दिन बुधवार पड़ जाए, विशेष तिथियों पे विशेष उपाय करने से बहुत ही विशेष लाभ होता है। तो 1 डिब्बी चूड़ी उन्हें दीजिए, आदर सम्मान सहित, हो सके पहना पाइए तो पहना दीजिए, अगर पहना नहीं रहे तो उनके हाथों में देकर उनको प्रणाम कीजिए और कहिए आशीर्वाद दे। जो आपके सिर पर आशीर्वाद हाथ रख देंगी तो आपका सर्वदा कल्याण होगा, सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा सा सुनहरा सा उपाय है। आइए, सावन के महीने में सब सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियाँ पहनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सोमवार के दिन आपने व्रत कर रखा है या मंगला गौरी का व्रत किया तो ध्यान रखिएगा, आपको काला और नीला वस्त्र बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। काला और नीला कपड़ा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पहनना है। सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। जो सावन में महादेव के परम भक्त हैं वो बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। कहते हैं सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो देवों के देव महादेव हैं, नाथों के नाथ पशुपति नाथ हैं। वो पशु पक्षियों की बड़ी रक्षा करते हैं। इस सावन के महीने में जो पशु पक्षियों को दुखी करते हैं उनका जीवन दुखमय हो जाता है। तो हर समस्या के बचाव के लिए बहुत ही प्यारा सा सावन का महीना चल रहा है। तो हरी चूड़ियाँ क्या हैं, इस समय आप मंगला गौरी व्रत भी है, मंगलवार दशमी तिथि, तो आप माता रानी को हरी लाल चूड़ियों का कॉम्बिनेशन कर कर आप माता पार्वती को चढ़ा दीजिए। श्रृंगार के सामान चढ़ाइए, हरे रंग का बहुत ही विशेष है, हरी चुनरी चढ़ाइए। और चूड़ी 7 चूड़ी हरी ले लीजिए, तो उसमें 2 चूड़ी लाल मिला लीजिए। कभी बराबर मात्रा में सुहाग की चीज़ें नहीं चढ़ती, जैसे कि अगर आप एक हाथ में 5 चूड़ियाँ हैं तो एक में 4 रहेंगी, 9 ऐसे बराबर नहीं पहनी जाती। हमारी पुराने शास्त्रों का ना बड़े बुजुर्ग कहते थे, तो इस हिसाब से आपको चलना है। हरी चूड़ी अवश्य धारण कीजिएगा। आइए अब कुछ विशेष उपाय के बारे में बताते हैं। मंगला गौरी व्रत है, मंगलवार का दिन है, तो भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। कहते हैं लक्ष्मी जी का व्रत देखो दिवाली पे लोग नहीं करते हैं, माँ सरस्वती जी का भी व्रत नहीं किया जाता है। वैसे लक्ष्मी का 16 दिवसीय व्रत तो आता है, लेकिन माता पार्वती का व्रत देखो अक्सर किया जाता है। तीज में माता गौरी का व्रत है। मंगला गौरी व्रत सावन में हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत आता है। आप लोगों को पता होगा हर सावन में मंगलवार को मंगला गौरी व्रत आता है।
जिस पुत्रियों का विवाह नहीं हो रहा है वो सावन में प्रतिदिन भोले बाबा को 1 लोटा जल समर्पित करें और पीला मतलब चने की दाल समर्पित करें तो उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। कहते हैं सावन के महीने में माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अवश्य समर्पित करना चाहिए। तो ये तो सावन से संबंधित कुछ हरी चूड़ियों के उपाय थे। अब मैं आपको बताऊंगी 10वीं तिथि है, मंगलवार का दिन है, तुलसी माता को गन्ने का रस कैसे समर्पित करना है, इसके क्या उपाय हैं, अगर गन्ने का रस नहीं मिले तो उसका भी क्या उपाय, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगी। इस सारी उपाय को जानने के लिए वीडियो को अंत तक आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। और पहले भी बताया था भगवान भोलेनाथ पे 5 अक्षत चावल अवश्य चढ़ा दीजिएगा। चने के दाल हैं, अक्षत हैं, धतूरा है, पान है, पीपल के पत्ते, समी पत्र और मदार के फूल। मदार के फूल हैं मतलब आकड़े का फूल, हम मदार के फूल कहते हैं, आकड़े का फूल है। ये 2 प्रकार के फूल होते हैं, सफ़ेद होते हैं, एक नीला कलर, दोनों भी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन कभी भी शिवलिंग पर आकड़ा चढ़ाकर और जलाधारी से जल लेकर पीना नहीं चाहिए क्योंकि आकड़े में जहर होता है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा आप लोग। छोटे छोटे उपाय कई बता दिए, अब इसको आप लोगों को करना है। आइए तुलसी से संबंधित उपाय बताते हैं और ध्यान रखिएगा शिवलिंग पर कभी भी तुलसी पत्र समर्पित नहीं होता। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी दल समर्पित नहीं होता। हाँ, तुलसी के जो मंजरी होती है, बीज नहीं होते, उसको मंजरी कहते, वो तो समर्पित होता है। लेकिन तुलसी के पत्ते यानी तुलसी दल भूलकर भी समर्पित नहीं करना चाहिए। और दूसरा मैंने केतकी के फूल के बारे में भी बताया था। केतकी का फूल समर्पित करने से 100 गौ हत्याओं के बराबर पाप लगता है। अगर भूल से कभी समर्पित कर दियो तो क्षमा याचना प्रभु से कर लेना कि भूल से हो गई है प्रभु, अब क्षमा कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। तो इसके लिए अगर भूल से चढ़ा है तो इसके लिए क्या करें, सावन के महीने में 1 लोटा गंगा जल भर लीजिए तांबे के लोटे में। शिवरात्रि के दिन और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 1000 बार वहीं शिवलिंग के पास जाप करना है और गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से केतकी का फूल आप चढ़ाएंगे, उस गौ हत्या से थोड़ा सा तो पापों से मुक्त हो जाएंगे। 1000 कन्याओं के भोजन के बराबर आपको फल मिलेगा। कहते हैं शिवलिंग पर गंगा जल समर्पित करने से 1000 कन्याओं के भोजन के बराबर फल मिलता है। तो आइए तुलसी माता तुलसी को गन्ने का रस चढ़ाना है 10वीं तिथि मंगलवार। आप बुधवार को भी कर सकते हैं। आप गन्ने का रस आज ही लाकर रख लीजिए, नहीं तो कल ला के रख देना क्योंकि ये सुबह 4 बजे के बाद नहीं चढ़ता है और सुबह स्नान ध्यान करके चढ़ाना है आपको। तो ला कर रख लीजिए। अगर गन्ने का रस आपको नहीं मिल रहा हो, कई बार क्या होता है गन्ने का रस हमें नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, गुड़ सबके घर में होगा, पानी लीजिए, गुड़ घोल दीजिए। गन्ने के रस से ही गुड़ बनता है। पहले तो आप लोगों को कोशिश करने हैं, ये नहीं कि चलो भाई अब गुड़ का ही बना लें, पहले कोशिश करना है। देखो पूजा की सामग्री कोशिश करनी है कि इकट्ठा करना है कि हमें ये सामग्री चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि चलो ये नहीं तो इसका कर लें बहुत बार। तो पहले तो आप गन्ने का रस ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे और कोशिश के बावजूद नहीं मिल रहा है तो आप गुड़ का पानी तैयार कर लेंगे। गुड़ का पानी तैयार करने के बाद पूरब दिशा की तरफ मुख करके धीरे धीरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्योंकि अगले दिन एकादशी रहेगी तो ये उपाय 10वीं के दिन करते हैं तो बहुत ही विशेष फल मिलेगा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सारा जल आप समर्पित कर दिए तुलसी में। इसके बाद एक गाय के घी का लंबी बत्ती का दीपक जलाइए, गोल बत्ती का महादीपक जलाइए। इसके बाद हे हरि वल्लभा, हे विष्णु प्रिय, जो मेरा सामर्थ्य था उतना किया, जो गलती हो क्षमा करना, सदा अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसी अर्जी करते हुए 7 परिक्रमा नारायण नाम की, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ऐसे करते हुए 7 परिक्रमा आप तुलसी की कर लीजिएगा। आइए जैसे कि बताया आपको उपाय, अगर आप कोई भी उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, कनेर का फूल जितना भी मिले, पीला फूल आजकल बड़ी आसानी से मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है।
कितना भी कनेर का फूल मिले, 21, 51, 101, 1001, जितना भी मिले, कोई गिनती नहीं है इसकी। जितना भी आपको मिले तोड़ लीजिए और जाइए शिव मंदिर। 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, गंगा जल मिला हुआ जाप करते हुए शिवलिंग का श्रृंगार कीजिए कनेर के फूल से। मात्र ये छोटा सा उपाय अवश्य कर लिया कीजिए, कनेर के फूल से श्रृंगार कीजिए। और वैसे पीला फूल भगवान विष्णु का प्रतीक है कनेर का, और कनेर के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होते। कहते हैं जो कनेर का वृक्ष अपने घर के बाहर गेट पे लगाते हैं, उन पे भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहती है, भगवान विष्णु की कृपा। तो भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। तो कनेर का फूल आप शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाइएगा। छोटा सा बहुत ही प्यारा सा उपाय है। कनेर के फूल से श्रृंगार करने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करेंगे। सावन का बहुत ही विशेष महीना चल रहा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो भगवान को भांग, धतूरा, बेलपत्री, अक्षत, पीपल के पत्ते, लौंग, कहते हैं लौंग भगवान भोलेनाथ के स्वरूप माना जाता है, और इलायची शिव शक्ति का। तो आप लौंग इलायची का भोग अवश्य प्रतिदिन लगा दिया कीजिए। और श्वेत रंग भगवान भोलेनाथ का श्वेत रंग है, गोरा रंग है। तो भगवान भोलेनाथ को कपूर अत्यंत प्रिय है। कहते हैं भोले शंकर को कपूर बेहद प्रिय है। तो आप शिव मंदिर जाएं तो एक कपूर अवश्य प्रज्वलित कराइएगा। कपूर प्रज्वलित करने से कपूर जलाते समय वही दीप ज्योतिर वाला मंत्र पढ़िए। एक बार फिर बता देती, दीप ज्योति परब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरत में पापम, दीप ज्योति न शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। ये दीप ज्योति वाला मंत्र अवश्य पढ़ लिया कीजिए। और फिर कपूर जला के कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये वंदना भगवान भोलेनाथ की वंदना है। जब कनेर के फूल से भगवान का श्रृंगार कर लीजिए, कनेर के फूल से भगवान का श्रृंगार कर लीजिए। उसके बाद कपूर प्रज्वलित करते हुए ये कर्पूर गौरम वाला मंत्र अवश्य जपा कीजिए, वंदना पढ़िए। वहाँ बैठकर 108 बार अवश्य नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम जाप करते रहिए। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। महादेव आप सभी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करे, सदा सर्वदा सबका कल्याण करे। हे भोलेनाथ, सभी भक्तों पर अपनी कृपा